जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज की इस वीडियो में कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस सीखते हैं। दोस्तों, जब भी मैंने शॉर्ट सेंटेंसेस वाला वीडियो अपलोड किया है उसमें आप सभी ने अच्छा प्यार दिखाया है, अच्छा एंगेजमेंट दिया है। तो आइए आज की इस वीडियो में शॉर्ट सेंटेंसेस सीखेंगे जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शॉर्ट सेंटेंसेस सीखेंगे। जैसे बोलते हैं कि इसे पकड़ो, तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो बार बार तो प्रयोग किए जाते हैं, अचानक प्रयोग किए जाते हैं, तो मतलब बोलते टाइम अटक जाते हैं। इसे पकड़ो, इसे रख दो, तो इस तरीके के सेंटेंसेस। इसे पकड़ो तो होल्ड इट, राइट। होल्ड इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट। और इसे रख दो, इसे रख दो या रखो या रख दीजिए, मतलब वही सेंस हो गया। इसे रख दो तो कीप इट, कीप इट, इसे रख दो। मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। किसी से बोलना पड़ जाता है कि मुझे मत बताओ, तो उसे मत बताओ, मुझे मत बताओ, इस तरीके से डोंट, डोंट का यूज करेंगे। डोंट टेल, डोंट टेल सब जगह यूज होगा। मुझे है तो मी, उसे है तो हिम, लड़की के लिए है तो हर। उसे मत बताओ तो डोंट टेल हर, उसे मत, और कोई किसी मेल जेंडर, किसी मेल पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो डोंट टेल हिम, उसे मत बताओ। क्या हुआ, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या हुआ, क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, HAPPENED, राइट। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। और ऐसा सेंटेंस होता है कि वह गया है, वह गया है। अब इसमें कोई कहीं गया है उस सेंस में बोला जा रहा है, वह गया है, तो ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, इतना बोल दिया, वह गया है, ही हैज गॉन। और वह बाजार गया है, वह स्कूल गया है, ऐसा लिख देते हैं, वह स्कूल गया है, वह बाजार गया है, और वह बाहर गया है, ऐसे सेंटेंसेस। ओके, तो वह बाजार गया है, बाजार गया है, तो ही हैज, he has gone, he has gone to बाजार, तो the market, he has gone to the market, वह बाजार गया है, ऐसा हो गया। अब जैसे बोलते हैं कि वह विदेश गया है, तो he has gone to abroad, मतलब विदेश को अब्रॉड बोलते हैं, अब्रॉड, तो he has gone to abroad, वह मतलब विदेश गया है। वह मतलब वह बाहर गया है, तो ही हैज गॉन टू आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन मीन्स वह बाहर गया है, ऐसा। ओके, तो इसे लिखो, इसे लिखो, तो राइट इट, राइट इट। और नोट इट डाउन भी बोल सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन, इसे लिख लीजिए। और तुम गलत हो, तुम गलत हो, वह सही है, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो यू आर, तुम हो, यू आर, गलत तो रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो, तुम सही हो, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, यह यह मेरा फर्ज है, या यह मेरा कर्तव्य है, ऐसा। ओके, यह मेरा फर्ज है, तो दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई ड्यूटी, यह मेरा फर्ज है, यह मेरा कर्तव्य है, दिस इज माई ड्यूटी। और मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, उसे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, ऐसे सेंटेंसेस। डोंट, डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, ऐसा मतलब मुझे मत समझाओ। डोंट, और ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि मुझे मत समझाओ, मैं समझ गया, तो डोंट एक्सप्लेन मी, ऐसा मतलब डोंट एक्सप्लेन मी, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन मी, मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस। ओके, डोंट
मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत समझाओ। ओके, एक सेंटेंस ऐसा होता है कि उसके वहां होने की संभावना है, उसके वहां होने की संभावना है, तो उसके वहां होने की संभावना है, संभावना है, तो ही इज लाइकली, जो संभावना बताई जाती है तो वहां पर लाइकली यूज करते हैं, तो ही इज लाइकली टू बी देयर, ही इज लाइकली टू बी देयर, उसके वहां होने की संभावना है, और उसके यहां आने की संभावना है, तो ही इज लाइकली टू बी कम हियर, ही इज लाइकली टू बी कम हियर, या उसके यहां आने की संभावना है। तुम कहां गए थे, तुम कहां गए थे, किसी से बोलना पड़ता है कि तुम कहां गए थे, अभी तुम दिख नहीं रहे थे, कहां गए थे, तो वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, सॉरी, वेयर डिड यू गो, तुम कहां गए थे, और तुम कहां गए हो, तुम कहां गए हो। अब दोस्तों आपको इसमें कोई अंतर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो ये तो है तुम कहां गए थे, तो ये पास्ट में काम हुआ था, अब वो समाप्त हो गया, कहां गए थे, अब आ गए हैं, और ये तुम कहां गए हो, ये काम प्रेजेंट में हुआ है, वो काम अभी भी चल रहा है, तो मतलब वो अभी भी वहां है ना, तुम कहां गए हो, इधर नहीं है, इधर है जो उससे ये नहीं बोल सकते हैं तुम कहां गए हो, ठीक है, वो दूसरी जगह है, वो इधर नहीं है, उसको उसको ऐसा बोल सकते हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ओके, और ये आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, जो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें। तो तुम कहां गए थे, तो वेयर डिड यू गो, और तुम कहां गए हो, तो वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहां गए हो, वेयर हैव यू गॉन। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, तो मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। और ऐसा दोस्तों ये करना हो कि मुझे जाना है, तो यहाँ तो उस सिचुएशन में भी आई हैव टू गो का यूज करेंगे। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था, तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। ओके, आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। ओके, और अगला सेंटेंस होगा कि वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, तो बिल्कुल सरल, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। यह क्या है, यह क्या है। ओके, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, और तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तो why are you going, why are you going, why are you going, तुम क्यों जा रहे हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें बताना चाहिए और तुम्हें बताना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था।
अब इसमें आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है? तुम्हें बताना चाहिए, मतलब ये अभी बता रहा है, तुम्हें बताना चाहिए था, वो घटना हो गई, उस बारे में बताया नहीं है, लेकिन वो समय बीत गया है, तो उसमें शुड हैव का प्रयोग करते हैं, इसमें शुड का प्रयोग करेंगे। तो यू शुड टेल, तुम्हें बताना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम, तुम्हें बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, तुम्हें लिखने चाहिए, यू शुड राइट, तुम्हें सीखना चाहिए, यू शुड लर्न। इस तरीके से सेंटेंस ऐसे बोलेंगे तो प्रेपरेशन अच्छी होगी स्पीकिंग की, और जुआ पर सेंटेंसेस चढ़ जाएंगे। ओके, तुम्हें बताना चाहिए, तो तुम्हें बताना चाहिए था, तो यू शुड, वो कोई इंसिडेंट है, वो कोई घटना है, वो घट गई, उसके बाद ये बोल रहे, तुम्हें बताना चाहिए था, यू शुड हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यू शुड हैव टोल्ड, तुम्हें बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन, तुम्हें लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन, तुम्हें दौड़ना चाहिए था, यू शुड हैव रन। ओके, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह मेरी पेन है, दिस इज माई पेन, यह मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। ओके, और इस तरीके से यह मेरा बस्ता है, दिस इज माई बैग। ओके, तो अगला लेते हैं, मेरे पास नकदी नहीं है, नकदी इन द सेंस कैश। ओके, मेरे पास नकदी नहीं है, आई हैव नो कैश, आई हैव एन है। ओके, दोबारा से लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आई हैव नो कैश, मेरे पास नकदी नहीं है। ओके, आई हैव नो कैश, और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव कैश। ओके, आई डोंट हैव कैश, डोंट हैव और आई हैव नो का मतलब ये होता है आई हैव नो, अब फिलहाल में तो नहीं है, घर पर रखा है, मतलब अभी हाल नहीं है। आई डोंट हैव वहां यूज करते हैं जो मेरे पास है ही नहीं वो चीज। ओके, तो अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरी मेरी राय में, बोलते ना मेरी राय में ये काम नहीं होना चाहिए, मेरी राय में, तो इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। ओके, आपकी राय क्या है? आपकी राय क्या है? तो व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूं मैं, इधर सही से लिखना चाहिए, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन। ओके, अब इसको मिटाते हैं, दोबारा से लिखते हैं अगले सेंटेंसेस। अंदर आना मना है, अंदर आना मना है, कई जगह लिखा होगा ना कि अंदर आना मना है। ओके, तो एंट्री इज प्रोहिबिटेड, एंट्री इज प्रोहिबिटेड, अंदर आना मना है, राइट। बाहर जाओ, बाहर जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ, तो बाहर जाओ के लिए गो आउट, गो आउट, और अंदर आओ तो कम इन, और चले जाओ यहां से, चले जाओ, दफा हो जाओ। ओके, ऐसा लिखते हैं, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। मेरी मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो,
लिसन टू मी, LISTEN होता है, इसको लिसन प्रोनाउंस करते हैं। ओके, लिसन प्रोनाउंस करना चाहिए। लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। तुम कैसे हो, कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम कौन हो, तुम कौन हो, हु आर यू, हु आर यू। तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। मैं रास्ते में हूं, मैं रास्ते में हूं, मैं रास्ते में हूं। आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं, आई एम ऑन द वे। उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, कॉल हिम, कॉल हिम, सॉरी मैं मी लिख दिया, कॉल हिम। ओके, उसे बुलाओ, उसे मत जाने दो, उसे जाने मत दो, उसे मत जाने दो। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं, उसे जाने मत दो, उसे जाने मत दो। डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम, सॉरी, डोंट लेट हिम गो। और लड़की के लिए बोलें, फीमेल जेंडर के लिए बोलें तो डोंट लेट हर गो, डोंट लेट हर गो। उसे अंदर आने दो, उसे अंदर आने दो। तो लेट हिम इन, लेट हिम इन, लेट हिम, लेट हिम इन, लेट हिम, लेट हर इन, लेट हर इन, लड़की के लिए बोला तो। ओके, यह कितने रुपए का है, कितने रुपए का है, यह कितने का है, यह कितने रुपए का है। ओके, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस, यह कितने रुपए का है, यह कितने का है। इसको मिटाते हैं, फिर दोबारा सेंटेंस लिखते हैं। तुम बोलो, तुम बोलो, तो यू स्पीक, यू स्पीक। तुम बताओ, तुम बताओ, यू टेल, यू टेल। पहले तुम बोलो, सॉरी ऐसा बोला कि पहले तुम बोलो, पहले तुम बोलो, तो यू टेल फर्स्ट, सॉरी यू स्पीक, चूंकि बोलना है ना, बताना नहीं है, तो यू स्पीक फर्स्ट, यू स्पीक फर्स्ट। तुम बोलो, तुम बोलो पहले। उसे बोलने दो, उसे बोलने दो, उसे बताने दो, उसे बताने दो। तो लेट हिम, लेट हिम स्पीक, लेट हर स्पीक, उसे बताने दो, लेट हर टेल, लेट हर टेल। मुझे सोने दो, जगाओ मत, मुझे सोने दो। ओके, मुझे सोने दो,
और जगाओ मत आ गया तो फिर जगाओ मत भी लिख देते हैं, जगाओ मत। तो मुझे सोने दो तो लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। जगाओ मत तो डोंट मेक मी, डोंट डोंट वेक मी अप, ऐसा लिख देते हैं, डोंट वेक मी अप, डोंट वेक मी अप, डोंट वेक मी अप, मुझे जगाओ मत। मुझे 6 बजे जगा देना, मुझे 6 बजे जगा देना, ऐसा लिख देते हैं, 6 बजे जगा देना। तो वेक मी अप एट 6 AM, वेक मी अप, वेक मी अप एट 6 AM, 6 AM मीन्स सुबह के टाइम, ओके। वेक मी अप एट 6 AM। समय पर आना, समय पर आना, बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम। मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं, आई एम लीविंग, आई एम लीविंग, मैं निकल रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग, आई एम आस्किंग। और ऐसा कहना हो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू। तो दोस्तों ये था शॉर्ट सेंटेंस पर बेस्ड मज़ेदार सेशन। ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।